अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में किस तरह से अपने सेल्स को मैनेज कर सकते हैं। ये जस्ट लाइक एक सेल्स मैनेजमेंट काम करेगा। ठीक है, कि आप किस तरह से अपनी सेल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डेमो नज़र आ रहा है। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप इस डेमो को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको डेट नज़र आ रही है, आज की डेट डालूँगा। ठीक है, एक आपको हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी इन्वॉइस बना के दिखा रहा हूँ। मैं कैश की बनाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 1-16 लिखूँगा। 1-16 लिखने का मकसद ये होता है कि 16 ये 2016 की सेल है और इन्वॉइस नंबर 1 है। अब यहाँ पे कमेंट्स में कुछ नहीं लिखा मैंने। मेरी जो पार्टीज़ हैं वो मेरी ये पार्टी लिस्ट से सर्च होके आएगी। अब क्योंकि ये मेरी कैश की है तो मैं जस्ट CA लिखा तो कैश कस्टमर पूरा आ गया सर्च होके। सबमिट किया, क्लोज फॉर्म कर दिया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेटवर्किंग केबल, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेटवर्किंग फेस प्लेट। ठीक है, अब क्वांटिटी जो है नेटवर्किंग केबल की 12 है और 11,800 इसकी पर प्राइस है। ये मैं कह लेता हूँ 120 है और 145 हो जाएगी इसकी। अब ये 159,000 की एक मेरी इन्वॉइस बन गई है। अब इसको मैंने किस तरह से सेव करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसके निकालूंगा 2 प्रिंट। ठीक है, जब मेरे प्रिंट निकल आएंगे तो एक तो उसकी जो हार्ड कॉपी होगी वो मैं कस्टमर को दे दूँगा। ठीक है, कि वो उसको बिल बन गया कैश का। और एक जो होगी वो मैं अपने पास सेव कर लूँगा अपने रिकॉर्ड के लिए। सबसे पहले ये दो एक काम करने हैं। ठीक है, एक उसको ले ली, एक खुद रख ली। उसके बाद मैंने अपनी ये जो आपको मेरी इन्वॉइस नज़र आ रही है इसको मैंने अपने सिस्टम के अंदर भी डेटाबेस बना के सेव करना है। तो उसको मैं किस तरह से करूँगा, 2 जगह पे सेव करना है मैंने। पहला मैं करूँगा यहाँ पे इन्वॉइस बनाने के बाद इसको जब मैं यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है मेरा डेटाबेस। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको जब डन करूँगा तो ये मेरे डेटाबेस के अंदर यहाँ पे सेव हो गया है। ठीक है, कि 159,000 की एक इन्वॉइस है। पार्टी जो है वो कैश कस्टमर है। इन्वॉइस का नंबर 116 है, टाइप कैश है और 14 मार्च है। ठीक है, अब दूसरा काम मैंने ये करना है कि ये जो आपको इन्वॉइस नज़र आ रही है इसको मैं एक लूँगा, स्नैप ले लूँगा। चाहे आप स्नैप ले लें, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें, इट डिपेंड, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो मैंने यहाँ पे इसकी स्नैप ली इसकी। ठीक है, और इसको मैं करूँगा, इसको सेव एज करके मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर लूँगा। मैंने इसको नाम देना वही जो मैंने वहाँ पे इन्वॉइस के अंदर वो नाम दिया हुआ है। ठीक है, 1-16, और इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। यहाँ से इसको क्लोज़ कर दूँगा। उसके बाद मैं आऊँगा अपने डेटाबेस में। डेटाबेस में आके मैं इसको लगाऊँगा हाइपरलिंक। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है और ये है, इसको मैंने हाइपरलिंक कर दिया। हाइपरलिंक करने का मकसद ये है कि जब मेरे पास यहाँ पे कोई 500-700 इन्वॉइसेस पड़ी हुई हैं तो मेरे पास कोई कस्टमर आता है, वो कहता है कि जी ये देखिए मैं ये मेरी इन्वॉइस है, मुझे इसमें इशू आ रहा है। तो मैं उसका इन्वॉइस नंबर देखूंगा। इन्वॉइस नंबर देखने के बाद यहाँ पे आके उसका इन्वॉइस नंबर सर्च करके जस्ट आके यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करूँगा तो उसकी इन्वॉइस खुल के मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है, मुझे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें मैंने अपने जो डाटाबेस सिस्टम के अंदर बनाना है, ठीक है, उसको मैं डेस्कटॉप पे नहीं बनाऊंगा क्योंकि विंडो करप्ट होगी तो उड़ जाएगा। तो मैं उसको अपने विंडो वाले जो मेरा सेक्शन है उसके अलावा जो मेरे 3 फ़ोल्डर हैं या जितनी भी आपकी पार्टीशन है उसमें आपने डाटाबेस के नाम से सेव कर लेना है। ठीक है, अपनी इनवॉइस को, ताकि आप उनको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकें। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। प्रिंट लेने का तरीकाकार ये है, जस्ट प्रिंट पे क्लिक किया, जितनी कॉपीज़ लेनी है उतनी कॉपीज़ लिखूँगा। ठीक है, 2, और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट नाउ कर दूँगा। जब मैं प्रिंट नाउ करूँगा तो इसका प्रिंट निकल आएगा। अभी मेरे इस सिस्टम पे जो है वो अटैच नहीं है प्रिंटर, तो इसलिए अभी यहाँ पे तो प्रिंट नहीं निकलेगा। हाँ, यहाँ से प्रिंट व्यू कर सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से प्रिंट व्यू करके तो फिर यहाँ से भी मैं प्रिंट निकाल सकता हूँ। जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये विंडो खुल जाएगी। तो इस तरह से आप इसका प्रिंट लेंगे। तो ये तो तरीकाकार है कैश का। इसमें आप अपनी जो क्रेडिट पार्टीज़ हैं उनको भी मैनेज कर सकते हैं। कैश के जो आपकी यहाँ पे क्रेडिट की इनवॉइस बनेगी उसके अगेंस्ट आप वाउचर डाल देंगे। जब आप वाउचर डालेंगे वो डाटाबेस में एडजस्ट हो जाएगा पार्टी के नाम से। ठीक है, तो ये एक डेमो था जो किस तरह से आप अपनी सेल्स को मैनेज कर सकते हैं।
अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अगर आपका कोई बिज़नेस है, ठीक है, आप कोई स्मॉल टाइप का बिज़नेस कर रहे हैं और आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि अगर ये चीज़, ये डेमो जो मैंने आपको दिखाया है, अगर ये आपके बिज़नेस से रिलेटेड है, ठीक है, आपको इससे कोई फ़ायदा हो सकता है, तो आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको एक और काम भी करना है। वो क्या करना है, आपने यूट्यूब पे जाना है और जाके माई ई ट्यूटोरियल सर्च करना है। जब आप यहाँ से माई ई ट्यूटोरियल को सर्च करेंगे तो ये माई ई ट्यूटोरियल ओपन हो जाएगा, ठीक है, सबसे ऊपर इस पर क्लिक करेंगे और प्लेलिस्ट में आ जाएं। सबसे पहले तो आपने यहाँ से सब्सक्राइब करना है, इसे सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में आएंगे और यहाँ पे आप जिस भी प्लेलिस्ट में इंटरेस्टेड हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है, इसमें आपको वर्ड के ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, फेसबुक के रिलेटेड भी इंशाल्लाह मैं बना रहा हूँ, उसमें भी आपको मिल जाएगा। आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं डेली मोशन से, उस पर भी ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं और काफ़ी से इसमें और भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कंप्लीट कोर्स है 2013 पे, ये 32 वीडियोस हैं, एडवांस भी हैं, इंटरमीडिएट भी हैं और बेसिक भी हैं। तो उसके अलावा जब आप आएंगे फेसबुक पे, यहाँ पे जस्ट आपने लिखना है www.facebook.com/myetutorial, लिंक है मेरा। यहाँ पे आगे आपने मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करना है। और इसके अलावा ये जो आपको टेम्पलेट नज़र आ रही है, ये टेम्पलेट आप बिल्कुल फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको आना पड़ेगा मेरे फेसबुक पेज पे, ठीक है, यहाँ से आके आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी डेमो के साथ या किसी टॉपिक के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।